हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th का एक और चैप्टर कवर करने वाले हैं। बहुत प्यारा सीरीज चल रहा है हम लोग का। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग बेसिक तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है, उस तरीके से हमें ऊर्जा भरी पड़ी है, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल मैं सवालों को क्या करता हूँ, तोड़ने के लिए करता हूँ, और साथ ही साथ आपके लिए एक नया अध्याय जोड़ने का काम करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के एक और नए अध्याय का आगाज करते हैं, और सभी सवालों को बेसिक तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक के 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर छाटिए और इतना के गुणनखंड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि इतना क्या है, गुणनखंड है। तो आपको दो सूत्र आपको पता होना चाहिए। दो सूत्र का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, एक हमारा क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब, सॉरी, x प्लस वाई का होल क्यूब ना कहिए इसको। ठीक है, यही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई का होल क्यूब, ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, प्लस में क्या होता है 3xy, और एक ब्रैकेट में क्या होता है, x प्लस में y होता है। ठीक है, इसको एक और मॉडिफाई कर लेंगे तो और फार्मूला हम याद कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, प्लस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² वाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3xy²। ठीक है, आप जो है यह फार्मूला आप याद रखिएगा, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का यह फार्मूला आपको याद रखना है, ताकि आगे सवाल लगाने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब आप याद किए होंगे, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब माइनस में 3xy, और ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, मैं इस फार्मूला को याद करने के लिए नहीं कहता हूँ, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक और फार्मूला आपको याद रखना है, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब माइनस में क्या हो जाएगा 3xy, 3x² वाई, 3x² वाई, और यहाँ प्लस में हो जाएगा 3xy²। ठीक है, 3xy², यह फार्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। दो फार्मूले आपको और याद रखने हैं। एक एक हमारा क्या है, एक्स क्यूब, एक प्लस में वाई क्यूब, और एक और फार्मूला है हमारा एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब का फार्मूला क्या है हमारा, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x² माइनस में एक्स वाई, प्लस में क्या हो जाएगा y²। ठीक है, एक ब्रैकेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x² प्लस में एक्स वाई, और प्लस में क्या हो जाएगा y²। ठीक है, यह फार्मूले हैं, और फार्मूलों का मदद करके हम क्या करेंगे, इन फार्मूला का मदद करके क्या करेंगे, हम सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि फार्मूला आपको क्या हो, कंठस्थ हो, याद रहे, ताकि हम अच्छे तरीके से क्या कर सकें, इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए, पहले क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यों दिया है, माइनस में एक्स माइनस क्या दिया है, वाई दिया है। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर x प्लस वाई का होल की जो लिखा है इसको लिखे रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ना -1 कामन लीजिए, कुछ नहीं कामन है तो -1 आप कामन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, सॉरी, x प्लस वाई, क्योंकि माइनस चिन्ह जब भी कामन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ भी आपको x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ भी x प्लस वाई दिख रहा है, तो x प्लस वाई एक बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई एक बाहर आ जाएगा, तो अभी क्या बचेगा, तो अभी बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अभी बचा, क्योंकि एक एक्स प्लस वाई निकला है, अभी दो एक्स प्लस वाई बचा हुआ है, माइनस में क्या है, एक है, तो हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, a² माइनस b² का फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स प्लस में वाई एक कोष्टक में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस में एक बार जोड़ेंगे, और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे एक्स प्लस वाई, और माइनस में क्या हो जाएगा, एक बार घटा दिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। खोजिए ऑप्शन में कहाँ है, तो यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस में 1, एक्स माइनस वाई प्लस में 1, ये तो नहीं होगा। ठीक है,
यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन, यह हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये फार्मूला याद रखना है, एक और फार्मूला आपका है जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी होता है। ठीक है, दो फार्मूले और हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको भी क्या रखिएगा आप याद रखिएगा। इन्हीं सभी फार्मूलों का हम यूज करके सभी सवालों को क्या कर देंगे, हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि व्यंजक इतना का एक गुणनखंड x माइनस वन हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी दोस्तों इस तरीके का सवाल हो और किसी व्यंजक का कोई गुणनखंड दिया हो तो क्या करना है, कैसे हल कर पाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप दोनों के बराबर क्या मान लीजिए, जीरो मान लीजिए। ठीक है, दोनों के बराबर जीरो मान लीजिए। यह हो जाएगा 4x³ प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में क्या हो जाएगा कि या बराबर में क्या मान लीजिए जीरो। और इधर x माइनस वन बराबर भी क्या मान लीजिए जीरो। यहाँ से x का मान निकल जाएगा एक। ठीक है, यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा एक, तो x का मान यहाँ पर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो 4 गुणे एक का क्यूब प्लस में 3 गुणे एक का स्क्वायर माइनस में 4 गुणे एक का प्लस में क्या हो जाएगा के बराबर में जीरो। ठीक है, जहां जहां हमने x देखा वहां x के जगह पे हमने क्या रखा, एक रखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जब हम एक का क्यूब करेंगे तो एक आएगा, एक का गुणा 4 में करेंगे तो 4 प्लस में, ठीक है, प्लस में क्या स्क्वायर करेंगे तो एक, और 3 का गुणा एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और माइनस में 4 करने क्या हो जाएगा 4, और प्लस में क्या है के या बराबर में क्या हो जाएगा जीरो। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस है तो कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, तो बचेगा 3 प्लस में के और बराबर में क्या है जीरो, पक्षांतर कर देंगे तो के बराबर क्या निकल जाएगा, माइनस का 3 निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, के का मान कितना होगा, तो के का मान -3 होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अर्थात जो गुणनखंड दिया है इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा प्रयास करके इसको समझते हैं है क्या चीज। जब भी किसी संख्या का, जब भी किसी व्यंजक का कोई गुणनखंड होता है इसका मतलब यह है कि इससे यह क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अर्थात अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 लिखा है, अगर हम कहें कि 12 का एक गुणनखंड 2 है, ठीक है, इसका अर्थ यह है कि 2 से इसको भाग देंगे तो यह पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। शेषफल शून्य बचेगा, क्या बचेगा, शेषफल जो है ना शून्य बचेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। तो जब भी यहाँ पर किसी का गुणनखंड दिया इसका मतलब यह है उससे हम भाग देंगे तो वह उसका शेषफल क्या बचेगा, शून्य होगा। यानी के स्थान पर अगर -3 रख दें और x-1 से भाग देंगे उसका शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। गुणनखंड कहने का मतलब बस इतना है सारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखित बहुपद युग्म से गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए कि क्या gx px का गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, gx px का गुणनखंड कब होगा, जब इसका शेषफल शून्य आएगा। ठीक है, गुणनखंड कब होगा, जब px gx का जो px gx है, gx जो है gx वह px का गुणनखंड कब होगा, gx px का गुणनखंड कब होगा, जब gx से भाग देने पर इसका शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए। ठीक है, शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए। अर्थात x+1 से यदि हम भाग दें अगर इसका शेषफल शून्य आएगा तो हम कहेंगे gx px का क्या है, गुणनखंड है। अच्छा, gx px क्या है, इस बहुपद का नाम है। ठीक है, इस बहुपद का नाम px दे रखा है और इस बहुपद का नाम gx दे रखा है। ठीक है, बस तो नाम पे मत जाइएगा, काम पे जाइएगा। दो चीजें हमारे पास हैं, एक px का मान दिया है और gx का मान दिया है, तो gx का मान निकाल करके px में पुट कर दिए। gx वाले में gx का मान अर्थात x+1 बराबर आप 0 मान लीजिए और इसके बराबर भी 0 मान लीजिए, तो 2x³ प्लस में 4x नहीं मानेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, बराबर 6 है। ठीक है, आप क्या करिए, इसका मान निकले तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकलेगा, तो -1 निकलेगा। ठीक है, अगर x का मान इसमें रखने पर अगर शून्य हो जाएगा, x का मान इसमें रखने पर शून्य हो जाएगा तब यह इसका गुणनखंड है, अगर नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए रखते हैं, रख के चेक करते हैं। तो 2 गुणे
ये हो जाएगा -1 का क्यूब और प्लस में 4 गुणे -1 और प्लस में क्या हो जाएगा 6। देखिए -1 पे 3 घात लगा हुआ है, अर्थात अगर किसी संख्या पे माइनस वाली संख्या पे अगर विषम घात लगा है उसका मान हमेशा माइनस में आता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2 गुणा करेंगे तो ठीक है। यहाँ पर प्लस और माइनस क्या है, माइनस हो जाएगा, 4 करने 4 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 6, यानी माइनस से गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, ठीक है। दोनों माइनस है तो जोड़ लेंगे, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो -6 और प्लस का क्या हो जाएगा 6, 6 से 6 कटेगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। अगर 0 शेषफल यह दिखा रहा है, क्या बता रहा है, यह शेषफल बता रहा है। तो अगर भाग देने पर शेषफल शून्य आया है, इससे हमने भाग देने पर शेषफल शून्य आया है, तो जब शेषफल शून्य आया है अर्थात कहने का मतलब यह है कि x+1 जो है, x+1 जो है 2x³ + 4x+6 का क्या है, एक गुणनखंड है, जिसके चलते इसका शेषफल क्या आया है, शून्य आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी सवालों को ऐसे ही करना है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सभी सवालों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ x+1 बराबर आप 0 मानेंगे तो x का मान निकल जाएगा -1, ठीक है। क्या निकल जाएगा, -1 निकल जाएगा। अब इस वाले में पुट करिए तो यह हमारा क्या दिया है, तो 2x का क्यू दिया है, प्लस में x² माइनस में 2x और माइनस में क्या दिया, 1 दिया है। x के जब क्या रखना है, -1 रखना है। ये हो जाएगा 2 गुणे -1 का क्यूब और प्लस में -1 का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में -1, ठीक है। और माइनस में क्या है 1, जहां जहां x था हमने वहां वहां -1 रख दिया, ठीक है। अब इसको जरा हल करिए, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 और -1 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो -2 हो जाएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, जब इस सम घात होता है तो प्लस में मान आता है, तो यहाँ हो जाएगा +1, ठीक है। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस, 2 करने क्या हो जाएगा 2 और माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, संख्याएं सेम सेम है, तो कट करके क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। अर्थात x+1 जो x+1 है वह 2x³ + x² - 2x - 1 का क्या है, एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या आया है, शून्य आया है। शेषफल क्या आया है साथियों, शेषफल आया है शून्य, अर्थात क्या हो जाएगा, यह इसका एक गुणनखंड gx px का गुणनखंड है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वैसे ही क्या करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ से x - 2 बराबर 0 मान लेते हैं, तो x बराबर निकल के आएगा कितना 2, और इसी x का मान क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों। जब पुट करेंगे तो क्या होगा, x³ माइनस में 3x² प्लस में क्या है 4x और माइनस में 4, ठीक है। x के स्थान में कितना रखना है, 2 रखना है, ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब माइनस में 3 गुणे x अर्थात 2 का स्क्वायर और प्लस में 4 गुणे 2 और माइनस का क्या है 4, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब का मतलब कितना हो गया 8 माइनस 3 गुणे 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4 और प्लस में यह हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस में कितना हो जाएगा 4, यह हो जाएगा क्या 8 माइनस 4 3 कितना होगा 12 प्लस में 8 माइनस में 4, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में, तो एक साथ जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, -12 और 4 जोड़ेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 16, 16 से 16 कट जाएगा तो कितना बचेगा 0 बच जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगर शून्य बचा तो शून्य बचा तो x - 2 क्या है, x - 2 क्या है, तो x³ - 3x² + 4x - 4 का क्या है, एक गुणनखंड है, फैक्टर है उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखते हैं, प्रयास करते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है। x+2 बराबर 0 मानिए तो x का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसमें पुट कर दीजिए x³ और प्लस में 3x² प्लस में 3x और प्लस में कितना है 1 है, x के स्थान पे -2 लेना है, ये हो जाएगा -2 का क्यूब और प्लस में 3 इंटू -2 का स्क्वायर और प्लस में 3 इंटू माइनस का 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ -2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस, क्योंकि विषम घात है। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, क्योंकि
प्लस में आएगा क्योंकि सम घात है, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6 और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए भी माइनस दोनों एक साथ जोड़ेंगे तो 8 6 कितना होगा 14 हो जाएगा। और यह 12 प्लस में है, ए भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, 12 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा। -1 बचने का मतलब शेषफल शून्य नहीं बचा। जब शेषफल शून्य नहीं बचा यानी -1 इसमें क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। अगर -1 नहीं रहता तो x+2 इसका गुणनखंड होता, लेकिन नहीं है। नहीं है तो इसके पीछे कारण है कि -1 क्या हो रहा है शेष बच रहा है, और जब भी शेष बचेगा तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। x-1 दिया है, g का मान, तो x-1 बराबर 0 मान लीजिए। तो x का मान कितना निकल जाएगा 1। x का मान इसमें क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x³ माइनस में 3x² और प्लस में 2x माइनस में 4। यहाँ हो जाएगा 4 गुणे x के जगह पे कितना 1 का क्यूब माइनस 3 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे 1 का माइनस में 4। जहां जहां x था हमने वहां वहां 1 रख दिया। ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 4 करने 4। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 3 करने 3 और प्लस में 2 करने 2 माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में, दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -7। दोनों माइनस में है, घटाएंगे तो बचेगा कितना -1 बचेगा। बताइए GX-PX का गुणनखंड है कि नहीं है, तो गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है, क्यों नहीं गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल बचा हुआ है। शेषफल बचा है, अगर शेष बचा है तो गुणनखंड नहीं है, शेष नहीं बचता तो गुणनखंड होता। बस आगे बढ़िए। x-3 बराबर क्या है 0 है। x-3 बराबर 0 मानिए, तो x का मान मिल जाएगा 3। ठीक है, x का मान कितना मिल जाएगा 3। अब x का मान इसमें पुट कर दीजिए, यह हो जाएगा हमारा x³ माइनस में 4x² प्लस में x प्लस में क्या है 6। मान रखिए x के जगह पे 3, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस में 4 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 3 का क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब क्या होता है 3 का क्यूब कहने का मतलब यह है कि 3 का 3 बार गुणा, 9 मत कह दीजिएगा। 3 3 का 9 नहीं, 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 चौका कितना हो जाएगा 36 प्लस में क्या हो जाएगा 3 प्लस में कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यह तीनों क्या है, ये तीनों क्या है प्लस में है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 27 3 30 6 कितना हो जाएगा 36 और माइनस में कितना है 36। 36 से 36 कटेगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x-3 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि शेषफल शून्य आया है तो लिखेंगे गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़िए। यदि px बराबर x² प्लस में x प्लस में k का एक गुणनखंड x-1 है तो k का मान निकालिए। जब भी आपको k का मान निकालना हो, जब भी आपको k का मान निकालना हो तो हमने बताया कि दोनों के बराबर 0 मानिए। x² प्लस में x प्लस में k बराबर भी 0 मानिए, इधर x-1 बराबर भी 0 मानिए। तो x का मान यहाँ से मिल जाएगा 1। ठीक है, x का मान कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। यह हो जाएगा हमारा, मान रखिए x के जगह पे, यह हो तो क्या होगा यहाँ हो जाएगा क्या 1 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 1 प्लस में k बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा 1 प्लस में k बराबर में क्या हो जाएगा 0। 1 और 1 दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में क्या हो जाएगा k बराबर में क्या हो जाएगा 0। पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ पर k बराबर क्या हो जाएगा -2 हो गया। ठीक है, k का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो जब भी k का मान निकालना हो तो दोनों में क्या, दोनों के बराबर 0 मानिए, x का मान निकाल करके दूसरे वाले में पुट कर दीजिए तो हमारा क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x² प्लस px प्लस q और x² धन mx धन n का एक गुणनखंड x प्लस a है तब सिद्ध कीजिए कि a बराबर n माइनस क्यू बट्टे में m माइनस p। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा
देखिए कैसे इसको हल करना है, ध्यान दीजिएगा। x प्लस ए इसका भी गुणनखंड है और x प्लस पे ए इसका भी गुणनखंड है, अर्थात a का मान रखने पर इसको शून्य हो जाना चाहिए। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में क्यू, ठीक है। इसका एक गुणनखंड लिखेंगे, उपरोक्त का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड x प्लस ए है, ठीक है। x प्लस ए है तो क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में क्यू बराबर में 0 मान लेंगे, इधर x प्लस ए बराबर 0 मानेंगे, तो x का मान कितना निकलेगा, यहाँ से माइनस ए निकल जाएगा, तो x का मान क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो रखेंगे माइनस ए का स्क्वायर प्लस में पी आई इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस का ए प्लस में क्या हो जाएगा क्यू, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस चिन्ह हट जाएगा क्योंकि समघात है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा हमारा क्या, ए पी, ठीक है। गुणा करेंगे तो ए पी हो जाएगा, प्लस में क्यू और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एक्स माइनस एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर एम एक्स धन एन का भी गुणनखंड है, लिखेंगे एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर धन एम एक्स धन एम एक्स धन एन का भी गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसमें भी मान पुट कर लीजिए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स प्लस में क्या है, एन, ठीक है, बराबर में 0। तो एक्स का मान पुट करिए, एक्स का मान कितना निकला है, माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस में एम आई इंटू में क्या है, माइनस ए, प्लस में क्या है एन, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, ठीक है, ए एम हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा एन, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इसका जो एक पक्ष है वो बराबर है, 0 के बराबर 0 है, तो इधर वाला पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तरीके से समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस में क्या हो जाएगा क्यू, अब बराबर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में ए एम प्लस में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपस में बराबर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ए एम को इधर भेजिए, तो माइनस का ए एम, सॉरी माइनस का माइनस ए एम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए एम इधर माइनस दे जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ए एम और माइनस में यहाँ क्या है, ए पी बराबर में एन उधर है, और क्यू जाएगा तो माइनस में क्यू हो जाएगा, ठीक है। ए एम इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है, क्यू उधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ ए कॉमन ले सकते हैं, तो ए कॉमन लेंगे तो बचेगा एम माइनस में क्या हो जाएगा, पी, बराबर में क्या हो जाएगा, एन माइनस में क्यू। यहाँ गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा एन माइनस क्यू, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा, एम माइनस पी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, भी करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ दैट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ दैट, इसी को हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था। ए बराबर क्या निकल के आया, एन माइनस क्यू बट्टे में एम माइनस पी, बस सिंपल था, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक बार एक्स का मान निकाल करके पहले वाले में रखिए, एक बार एक्स का मान निकाल करके दूसरे वाले में रखिए, समीकरण 1 और 2 बनाइए और दोनों पक्षों को आपस में बराबर कर लीजिए, और करके इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बराबर एन माइनस क्यू बट्टे में एम माइनस पी आ जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक्स क्यू प्लस में ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 4 का एक गुणनखंड एक्स प्लस ए है, तब ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ क्या करिए, हल करिए, ठीक है, यहाँ हल कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू, अब प्लस में हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में ए प्लस में 4 बराबर में क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस ए बराबर 0, तो एक्स का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का है, ठीक है। इस एक्स के मान को इसमें रख दीजिए, यह हो जाएगा हमारा माइनस ए का क्यूब प्लस में ए गुणे माइनस ए का स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस ए रखना है, तो माइनस 2 गुणे एक्स के जगह पे माइनस ए प्लस में ए प्लस में कितना है 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
यह हो जाएगा, इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए क्यू हो जाएगा, तो इस विषम घात है। इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में ए क्यू हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, 2a, और प्लस में क्या हो जाएगा ए, या प्लस में क्या हो जाएगा 4 बराबर में 0। माइनस ए क्यू से प्लस ए क्यू कट जाएगा, 2a और ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a, सॉरी 2a और ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a, ठीक है। ये हो जाएगा 3a, और प्लस में क्या हो जाएगा 4 बराबर में 0। पक्षांतर कर लीजिए, तो 4 को जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -4, ठीक है। यहाँ गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, -4 बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना देखिए, के एक्स स्क्वायर माइनस पढ़े 2x धन एक का एक गुणनखंड x माइनस है, तो के का मान निकालिए। तो एकदम बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन, इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, उसी जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर और माइनस में करने में दो, एक्स प्लस में क्या है 1 बराबर में 0 मानिए, और x माइनस 1 बराबर भी क्या मानिए, 0 मानिए। तो x का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ पर पक्षांतर करने पे x का मान 1 आ जाएगा। तो के x के जगह पे 1 रख दीजिए, तो k गुणे 1 का स्क्वायर और माइनस में करड़ी में 2, इंटू में 1 प्लस में क्या हो जाएगा 1 बराबर में 0। यह हो जाएगा k और माइनस में करड़ी में 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 1 बराबर में 0। अब पक्षांतर करिए, तो k बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, करड़ी में 2 हम प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही के का मान हो जाएगा, करड़ी में 2 माइनस में 1, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर धन ए एक्स धन बी के गुणनखंड x माइनस 2 है और x माइनस 3 है, तब a और b का मान निकालिए, ठीक है। एक हमारा याद व्यंजक दिया गया है, बहुपद दिया गया है, इसका गुणनखंड x माइनस 2 भी है और इसका गुणनखंड क्या है, x माइनस 3 भी है। तो क्या करिए, एक बार x माइनस 2 को इसमें पुट करिए और एक x माइनस 3 का मान निकाल के पुट करिए। तो हल करते हैं, ठीक है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी का गुणनखंड x माइनस 2 होने पर क्या होगा, तो इसके बराबर 0 मानिए, एक्स स्क्वायर धन ए एक्स धन में बी बराबर में क्या हो जाएगा 0। इधर x माइनस 2 बराबर क्या मानिए 0, तो x का मान कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक है। इधर पक्षांतर करेंगे तो x का मान कितना होगा, 2 होगा। इसमें पुट कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में a इंटू में क्या हो जाएगा 2 और प्लस में क्या हो जाएगा b बराबर में 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2a और प्लस में क्या हो जाएगा b या बराबर में क्या हो जाएगा 0। 4 को उधर भेज दीजिए, जब 4 को भेजेंगे तो ये बचेगा 2a प्लस में b, और उधर जाकर 4 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। फिर यही लाइन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में क्या है बी का एक गुणनखंड एक्स माइनस 3 भी है, एक्स माइनस 3 होने पर, ठीक है, एक्स माइनस 3 होने पर तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर भी 0 मानिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में क्या हो जाएगा बी बराबर में 0। तो एक्स के जब कितना रखना है, तो एक्स माइनस 3 बराबर 0 है, तो एक्स बराबर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो एक्स का मान इसमें पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में ए इंटू में क्या हो जाएगा 3 प्लस में क्या हो जाएगा बी बराबर में 0। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस में हो जाएगा 3 और प्लस में क्या हो जाएगा बी बराबर में क्या हो जाएगा 0। 9 को भेज दीजिए तो यह हो जाएगा हमारा 3a और प्लस में b, और पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने में क्या होगा, तो यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2 क्या है, 3a प्लस में b बराबर में क्या है -9, और समीकरण समीकरण 1 क्या है 2a और प्लस में b
अब बराबर में -4 है, ठीक है। घटाने में क्या होता है, सबका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस हो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3a में से 2a घटाएंगे तो a बचेगा, b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर -2 में से जब 4 घटाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ से a का मान मुझे मिल जाएगा, ठीक है। a का मान मिल जाएगा। a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे a का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में और 2 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए। तो ये हमारा क्या है, 2a प्लस में क्या है, b बराबर में माइनस का क्या है, 4 है, ठीक है। तो 2 गुणे a की जगह पे -5 और प्लस में b, अब बराबर में क्या हो जाएगा, -4। इसको हल करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 और प्लस में b और बराबर में -4। पक्षांतर करेंगे तो b बराबर 10 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो -4 और प्लस में कितना हो जाएगा, 10। घटाएंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान हमारा आ जाएगा कितना, तो b का मान हो जाएगा हमारा प्लस में 6, ठीक है। 6 आ जाएगा क्योंकि 10 में से 4 घटे कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। a का मान -4 5 होगा और b का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट क्या था, क्वेश्चन था, और इसका हमने क्या किया, सोल्यूशन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x-1 युग्मित बहुपदों में से प्रत्येक का एक गुणनखंड है तो k का मान निकालिए, ठीक है। तो x-1 क्या है, सभी बहुपदों क्या है, गुणनखंड है, तो k का मान निकालना है। तो आप x-1 बराबर 0 मान लीजिए, जब गुणनखंड है तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। और इसी 1 का मान इसमें पुट करना है 0 बराबर मान करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में kx और प्लस में हो जाएगा करड़ी में 2 और बराबर में 0, ठीक है। x का मान इसमें पुट करिए, यह हो जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस में k गुणे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में करड़ी में 2 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और यह हो जाएगा 2 करने 2 प्लस में k और प्लस में करड़ी में 2 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ हो जाएगा पक्षांतर करने पर पहले करड़ी में 2 को भेज दिए, चाहे 2 के किसी को भी भेज सकते हैं, तो यह हो जाएगा के बराबर, अगर करड़ी में 2 को भेजते हैं तो माइनस में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा -2 पर 2 भेजेंगे और ये हो जाएगा माइनस में करड़ी में 2, ठीक है। माइनस चिन्ह कॉमन लेना चाहते तो ले सकते हैं, ये हो जाएगा के बराबर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में करड़ी में 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। के का मान -2 प्लस करड़ी में 2। आगे बढ़िए, इसका भी क्या है, x-1 ही इसका गुणनखंड है, इसके बराबर 0 मानिए तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। पुट करिए, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा kx² माइनस में करड़ी में 2x प्लस में क्या है 1 बराबर में 0 मानिए, ये हो जाएगा k और x के जगह पे क्या लेंगे, तो x के जगह पे 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस में करड़ी में 2 गुणे 1 प्लस में क्या हो जाएगा, 1 बराबर में 0। ये हो जाएगा k गुणा करने पर माइनस में हो जाएगा करड़ी में 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 बराबर में 0। पक्षांतर करिए तो ये हो जाएगा k बराबर करड़ी में 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में और 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी क्या करेंगे, वही मानेंगे तो ये हो जाएगा x-1 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान ला करके इसमें पुट करिए, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा kx² माइनस में 3x प्लस में क्या हो जाएगा, k बराबर में क्या हो जाएगा, 0। मान रखिए तो ये हो जाएगा k, ठीक है। ये k इसके जगह पर रखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर माइनस में 3 गुणे 1 प्लस में क्या हो जाएगा k बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा k माइनस में क्या हो जाएगा 3 प्लस में क्या हो जाएगा, k बराबर में क्या होगा, 0। k और k जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2k और माइनस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा हमारा 2k -3 को भेजेंगे तो हो जाएगा +3। ये हो जाएगा हमारा क्या, k बराबर यहाँ गुणा तो भाग में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह है x² धन में 7x² धन 2x - 40 के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। सबसे पहले यक्स का ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। यक्स का ऐसा मान लेना है कि सबसे पहले यह क्या हो जाए, शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो शून्य करने वाला मान लीजिए यक्स का मान क्या हो सकता है,
तो x का मान 1 हो सकता है प्लस में भी और माइनस में भी, तो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अगर हम प्लस का 1 रखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 1 से शून्य नहीं होगा, माइनस का 1 रखते हैं तभी शून्य नहीं होगा। चलिए हम 2 में चलते हैं, 2 का अगर रखते हैं मानते हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 2 का 4 7 28, 36, 4 कितना हो जाएगा 40। तो आप क्या करिए यहाँ पर, यदि x बराबर क्या लीजिए, 2 लीजिए, ठीक है, यदि x बराबर कितना लीजिए, x बराबर 2 लीजिए, x बराबर क्या लेंगे, यदि x का मान क्या हो, 2 हो, तो इसमें रखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रखेंगे तो x के स्थान पर 2 का क्यूब प्लस में 7 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे 2 और माइनस में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यह हो जाएगा हमारा क्या, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 सत्ते कितना होगा 28, प्लस में 2 का वर्ग 4 माइनस में कितना हो जाएगा 40, जोड़ेंगे तो 28 4 32 8 कितना हो जाएगा 40, 40 माइनस में क्या हो जाएगा 40, दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा शून्य, ठीक है। किससे शून्य हुआ है, ध्यान दीजिए किससे शून्य हुआ है, तो x बराबर 2 से शून्य हुआ है, तो पक्षांतर कर लीजिए, इसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर x बराबर 2 है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो x का माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x माइनस 2 क्या है, इसका एक गुणनखंड है, ठीक है, x माइनस 2 क्या है, इसका एक गुणनखंड है, तो x माइनस 2 से इसमें क्या करिए, भाग दे दीजिए, x माइनस 2 से क्या करिए, भाग दीजिए, ठीक है। यह क्या है, एक्स क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में कितना है 40 है, ठीक है। करना क्या है, ध्यान समझ लीजिएगा, सबसे पहले x का ऐसा मान पुट करना कि सबसे पहले 0 हो जाए, जिससे 0 हुआ है उसको हम पक्षांतर करके एक बहुपद बना लेंगे, ठीक है, और बनाने के बाद इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, भाग दीजिए, इसमें कितना x लिखा गया है, 3 गो x लिखा गया है, हमारे पास कितना x है, 1 है, तो कितना x की आवश्यकता होगी, तो 2 गो x की आवश्यकता होगी, ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स क्यूब, इसमें गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो हो गया, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा, माइनस में हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, हमेशा पहला वाला कट जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, उतार लेंगे इसको, अब इसमें क्या करिए, भाग दे दीजिए, यहाँ पर 9 है हमारे पास, 9 नहीं तो 9 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2 गो एक्स है हमारे पास, एक एक्स है तो एक्स लेना पड़ेगा, अब क्या हो जाएगा यार 9x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसमें गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा क्या, 9 दूनी 18x, ठीक है, ये भी माइनस और ये हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदलने पर कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20x और माइनस में क्या हो जाएगा 40, 20 हमारे पास है नहीं है तो ये लेंगे प्लस 20 पर भाग ले जाएंगे, और x हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी हो जाएगा 20x, इसका गुणा करेंगे तो 20 दूनी कितनी हो जाएगा 40 हो जाएगा, सबका चिन्ह बदलेगा तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, कटने पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, किससे शून्य हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2 से शून्य हुआ था, इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एक और लिखेंगे कौन सा, इसको और ब्रैकेट में लिखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में कितना है 20, ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, गुणनखंड के रूप में तोड़िए, ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो 5 चौका 20 यानी 20 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 और जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5x प्लस में कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यार कितना है हमारा 5x है, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 5x धन 4x प्लस में कितना हो जाएगा 20, कामन ले लीजिए तो x माइनस 2, यहाँ कामन लेंगे तो ब्रैकेट में x कामन लेंगे तो बचेगा x प्लस में 5 और यहाँ प्लस में 4 कामन लीजिए तो बचेगा x प्लस में 5, ठीक है, अब यह हो जाएगा x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 4, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा, स्टेप याद रखिए क्या करना है, सबसे पहले करना क्या है, इसको शून्य करना है, x का ऐसा मान रख दीजिए कि शून्य हो जाए, जिससे शून्य हुआ उसको पक्षांतर करके बना लेंगे क्या है बहुपद,
इसमें क्या करेंगे, उससे सबसे पहले क्या करेंगे, उससे हम इस वाले पूरे पद में भाग देंगे। भाग दे करके एक मान निकलेगा ऊपर, उसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे दो पार्ट में, वो भी आएगा, और एक पार्ट जिससे भाग देते हैं वो तीनों क्या मिल करके हो जाएंगे, तीनों मिल करके उसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी, इसको भी क्या करना है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, इन दोनों को क्या करिए, पेयर बना लीजिए। ठीक है, इन दोनों को पेयर बना, वैसे भी लगेगा लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लगा लीजिए। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, तो एक्स माइनस में 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं कॉमन, तो -1 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा एक्स माइनस में 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में x-2 है, इसमें भी x-2 है, तो x-2 एक पास लिख देंगे, और यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यह हो जाएगा x-2, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर कर लेंगे इसको, यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। एक बार जोड़िए, x+1 जोड़ दिए, एक बार घटा दिए x-1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी सवालों को इसको नहीं ऐसे इस तरीके से हल कर पाएंगे। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें कॉमन दिखता है, उसी सवाल को बस ऐसे करेंगे, नहीं तो सभी सवाल जो पीछे सवाल लगाए हैं उसी तरीके से हल हो पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ भी क्या करना है, यहाँ उसी तरीके से 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो x का मान लीजिए, x का मान क्या हो सकता है, तो x का मान +-1 +-2 +-3 इस तरीके से हो सकता है। अगर x का मान 1 लेते हैं, 1 यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, एक से नहीं होगा, एक से नहीं होगा। ठीक है, अगर हम -1 लेते तो -1 का क्यूब, ठीक है, -1 का स्क्वायर, -1 से भी नहीं होगा। ठीक है, 5 3 8, और 8 एक कितना हो जाएगा, 5 3 8 और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान आप -1 लीजिए। ठीक है, लिखेंगे यदि यक्स का मान कितना हो, -1 हो। ठीक है, यक्स का -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान रखिएगा, तो -1 का क्यूब, और -3 इंटू में -1 का स्क्वायर, और माइनस में 9 आई इंटू में क्या हो जाएगा, -1, और माइनस में क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर हो जाएगा क्या, -1 का क्यूब करेंगे तो -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यह हो जाएगा -3, और यह हो जाएगा इसका गुणा करेंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए -3 हुआ, जोड़ लेंगे 5 3 8, और कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस का 9, और प्लस में क्या है 9, काट लेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, किससे 0 0 हुआ है, तो x बराबर -1 से 0 हुआ है, पक्षांतर कर लीजिए, तो x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x+1 बराबर 0, x+1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x+1 से क्या करिए, आप भाग दीजिए, तो x+1 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो क्या होगा, x³ प्लस माइनस में 3x स्क्वायर, माइनस में 9x, प्लस में क्या हो जाएगा 5, भाग दीजिए। ठीक है, प्लस नहीं 5 है, माइनस में 5 है। ठीक है, माइनस में क्या है 5, भाग दीजिए। तो हमारे पास एक एक्स है, यहाँ पे 3 को चाहिए तो 2 को ले लेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा x³, इसका गुणा करेंगे तो प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, घटाएंगे, दोनों का चिन्ह बदलेगा तो कट जाएगा, या जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, क्योंकि 3 यहाँ 1 यहाँ छिपा हुआ, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9x यहाँ उतार लेंगे, कितना और भाग लीजिए, तो माइनस चिन्ह मेरे पास नहीं है तो माइनस ले लिए, 4 मेरे पास नहीं है तो नहीं, 4 ले लिए, 2 को एक्स है, 1 की एक्स है हमारे पास, तो एक्स ले लिए, तो हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 4x हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो इसमें से घटेगा तो बचेगा -5x, और माइनस में कितना है यहाँ 5 ऑलरेडी है, माइनस में 5 ले लीजिए, भाग 5 बार, ये हो जाएगा माइनस का 5x, इसका गुणा करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 5, ये प्लस और ये भी प्लस, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब इसका क्या करिए, गुणनखंड करिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा x+1, जिससे क्या हुआ है हमारा 0 हुआ है। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, माइनस में कितना हो जाएगा 5, यह हो जाएगा x+1। इसको क्या लिखेंगे, 5 को तोड़िए 2 भागों में, 5 एक अन्य 5। ठीक है, 5 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 5x,
प्लस में लिखेंगे 1 और माइनस में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यह हो जाएगा x+1। यहाँ पर क्या लीजिए, x कामन लीजिए तो बचेगा x-5, और यहाँ प्लस में 1 कामन लीजिए तो x-5, ठीक है। यह हो जाएगा x+1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ x-5 x-5 है तो x-5 एक ब्रैकेट में, और यह हो जाएगा x+1, तो x+1 क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो x+1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं और x-5 लिख सकते हैं। जो आंसर दिया होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है, ठीक है। ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी क्या है, उसी तरीके से क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। तो x का मान ऐसा लीजिए कि अब पुट हो जाए, पुट करने पे 0 हो जाए, +-1 +-2 +-3, ठीक है। इसको 0 करना है आराम में, तो कितना रखें, अगर 1 रखते हैं तो 12 करने 12, ये हो जाएगा -7, ठीक है। यहाँ पर क्या करिए आप, यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो 12 ज़्यादा हो जाएगा, -1 लेंगे, माइनस में 12 और माइनस में 7, ठीक है। -1 लीजिए, यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर क्या हो, -1, मान रखिए तो 12 गुणे में -1 का क्यूब माइनस में 7 गुणे -1 का स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा 12 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -12 हो जाएगा, ठीक है। -12, अब माइनस में यह हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यह हो जाएगा -7, और प्लस में कितना है, 19। यहाँ जोड़ेंगे तो -19 और प्लस में क्या हो जाएगा, 19, कटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, किससे 0 हुआ है, तो x-1 से 0 हुआ है, तो x बराबर -1 से 0 हो गया है, तो इसको पक्षांतर करिए, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x+1 बराबर क्या बचेगा, 0। अब इससे क्या करिए, उसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। तो x+1 से जब हम भाग देंगे, इससे जब हम भाग देंगे किसमें, किससे भाग देंगे, तो यह हो जाएगा 12x³ और माइनस में 7x² और प्लस में क्या है, 19 है, भाग दे दीजिए। क्या मेरे पास 12 है, नहीं है, तो 12 ले लीजिए। क्या मेरे पास x² है, नहीं है, तो x² ले लीजिए, और गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, तो 12x³, इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 12x², ठीक है, 12x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, कट जाएगा, 12 और 7 जोड़ेंगे तो -19x² हो जाएगा, ठीक है, -19x² हो जाएगा, ठीक है। x वाला तो मान है नहीं कि लिखे हम, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, -19 पर भाग ले लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 19x पर भाग ले लीजिए तो हो जाएगा -19x², इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -19x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 19x, अब इसको लेंगे प्लस में 19, ठीक है। अब बस 19 बार भाग ले लीजिए, 19 बार जब भाग लेंगे तो यह हो जाएगा 19x, और प्लस में कितना आ जाएगा, 19, ठीक है। माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक हमारा क्या आया, एक हमारा x+1, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 12x², 12x² और माइनस में 19x प्लस में 19, इसका क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका गुणनखंड नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ भी क्या करेंगे, उसी तरीके से हल करेंगे, 0 करिए तो क्लियर है, कोई माइनस वाली संख्या से भी 0 होगी, तो अगर हम माइनस रखते हैं 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो x का मान लीजिए -1, ठीक है। यदि x बराबर हो जाएगा -1, तो ये -1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हम 0 करें, x³ प्लस में 13x² और प्लस में 32x और प्लस में कितना है, 20, यहाँ पर मान रखिए, तो -1 का क्यूब और प्लस में हो जाएगा 13 गुणे -1 का स्क्वायर और प्लस में 32 गुणे -1 और प्लस में कितना है, 20, -1 का क्यूब करेंगे तो -1, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में कितना हो जाएगा, 13, इसका गुणा करेंगे तो माइनस में 32 और प्लस में कितना हो जाएगा, 20। अब जोड़ लीजिए,
13 और 20 एक साथ जोड़ेंगे तो 33, और -32 -1 जोड़ेंगे तो -33, कटेगा तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किससे शून्य हुआ, तो x बराबर -1 से शून्य हुआ, पक्षांतर करिए तो x क्या हो जाएगा, x +1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो x +1 से क्या हुआ है, हमारा शून्य हुआ है। अब इसमें भाग दे दीजिए, इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, x+1 से जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, x³ प्लस में 13x² और प्लस में 32x और प्लस में क्या हो जाएगा 20, भाग दे दीजिए तो यहाँ x² बार भाग ले जाएंगे, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा क्या, x³ हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस कट जाएगा और ये घटेगा तो बचेगा 12x² और प्लस में 32x को जो यहाँ पे लिख लीजिए। अब कितने बार भाग ले जाएंगे, तो 12x बार भाग ले जाइए तो यह हो जाएगा 12x², इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 12x, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस कट जाएगा, 32 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20x, प्लस में ऑलरेडी क्या है 20 है, तो 20 बार भाग ले जाइए, ठीक है। 20 बार भाग ले जाते हो जाएगा 20x और प्लस में कितना हो जाएगा 20, यहाँ माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो x+1 जिससे भाग दे रहे थे एक ये हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x² प्लस में 12x और प्लस में कितना है 20, इसका गुणनखंड करिए तो 10 दूनी क्या होगा 20 और 10 दो जोड़ेंगे, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो x+1 एक ब्रैकेट में, इसको हल करिए तो x² धन में 10x धन में 2x प्लस में कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यह हो जाएगा x+1 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x कामन लेंगे तो x प्लस में 10 और यहाँ धन में 2 कामन लेंगे तो x प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x+1 और यहाँ कामन लेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा और एक हमारा क्या बचेगा x प्लस में 2 बच जाएगा, ठीक है। जितने लोगों को गुणनखंड करने नहीं आता है पिछला वीडियो जा करके वहां से देखिए, वहां गुणनखंड आपको अच्छे तरीके से सिखाया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आकर के हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फिर से कामन लेने वाला सवाल एक और दे दिया है, तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कामन ले सकते हैं। यहाँ पर कामन देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है y² कामन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो बचेगा 2y और माइनस प्लस में क्या बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है। y² यहाँ से निकालेंगे तो क्या बचेगा 2y प्लस में 1 और माइनस में अगर 1 कामन लेते हैं तो बचेगा 2y और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या किए कि यहाँ से -1 कामन ले लीजिए, यह हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 2y प्लस में 1 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया y² माइनस में क्या हो गया 1 हो गया, इसको हम स्क्वायर ले सकते हैं। अब इसको हम एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस में 1, क्योंकि यहाँ फार्मूला लग रहा है a² माइनस b² का, तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे यह हो जाएगा y प्लस में 1 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हो जाएगा y माइनस में 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि 2x-1 यदि इतना का एक गुणनखंड हो तो a का मान निकालिए। कौन गुणनखंड है, तो 2x-1 तो 2x-1 बराबर 0 मानिए और यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 और x बराबर कितना निकलेगा 1/2, तो यहाँ से x का मान निकल गया, x का मान निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए तो क्या है, तो यह है 2x³ प्लस में ax² प्लस में क्या है 11x और प्लस में a प्लस में 3 बराबर में 0। x के जगह पे कितना रखना है 1/2 रखना है, तो 2 गुणे 1/2 का क्यूब और प्लस में a गुणे 1/2 का स्क्वायर और प्लस में 11 गुणे 1/2 और प्लस में a प्लस में 3 और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 प्लस में 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो, और a का गुणा करेंगे तो a बट्टे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसका गुणा करेंगे तो 11/2 और प्लस में a और प्लस में 3 और बराबर में 0, 2 चौका 8 होगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस में a/4 और प्लस में 11/2 प्लस में a या प्लस में 3 बराबर में 0, सबके बट्टे में 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबका एक साथ एलसीएम लीजिए, तो सबका एक साथ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो सबका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा,
4 से भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 गुणा 1 में हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो यहाँ ए हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 2 बार जाएगा तो 11 दूनी 22, प्लस 1 से भाग देंगे 4 हो जाएगा तो 4a, अब प्लस में 1 से भाग देंगे 3, 1 4 बार जाएगा तो 4 3 आई 12, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। 4a और 1 ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। 12 22 कितना हो जाएगा 12 22 हो जाएगा हमारा 34 और ये कितना हो जाएगा 35, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, या 4 को यहीं पक्षांतर कर लीजिए, 4 को यहीं आप पक्षांतर कर लेंगे, 4 तो 0 हो जाएगा, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इसके बराबर 0, क्योंकि 4 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 5a बराबर हो जाएगा माइनस का 35, क्योंकि ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर कितना, तो माइनस का 35, गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग 5 7 कितना होगा 35, ये a का मान कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, a बराबर -7। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें क्या करिए, इसमें भी इसको क्या करिए 0 करते, यह आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको क्या करिएगा आप हल करिएगा, इस तरह का हमने बहुत सारा क्वेश्चन बताया है आपके लिए, यह आपके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इसको लगाने का प्रयास करिएगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जा सके। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के पास पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।